दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट जिसमें मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन में बोला है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है तो इसकी परिधि होगी, यानी कि परिधि ज्ञात करनी है। तो दोस्तों आपकी जो वृत्त की परिधि होती है यानी कि पेरीमीटर वो होती है कितनी 2πr। ठीक है, तो आपको करना क्या है, देखो 2 इंटू पाई का मान होता है दोस्तों कितना आपके पास 22/7 इंटू रेडियस दे रखा है दोस्तों आपकी 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको सिंपली देखो करना क्या है, इन सभी का आपस में गुना करना ऊपर वाली संख्याओं का और 7 से उसमें भाग। तो देखो मैंने 22 से इसमें गुना किया तो 22 दूनी 44 का 4, 22 दिए 66, 66 और 4 कितने हो गए दोस्तों 70। और इसमें करना आपको 2 से गुना और 7 से भाग। तो देखो गुना करते हैं तो क्या आता है 2 चौके 8 और 2 0 0 2 सत्ते 14। तो दोस्तों इसमें जब 7 से भाग देंगे तो देखो सीधा मैं भाग करके दिखाता हूँ। 7 दूनी होते हैं 14। ठीक है, और देखो ना जाने की 0, 7 एकम 7। ठीक है, फिर 1 बचा तो आपके पास 7 चौक 28। तो 201.4 के समथिंग जो है दोस्तों आपका आंसर क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों देखो 7 एकम 7 यानी कि 201.14 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, ये दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है 6 पुरुष 4 लड़के एक कार्य का 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को 4 पुरुष और 6 लड़के द्वारा 24 दिनों में पूरा किया जाता है, तो 2 लड़के और 1 पुरुष इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है। तो दोस्तों आप क्या करोगे, देखो मैंने माना 6 मेल। ठीक है, और उसमें दे रखा 4 लड़के, तो लड़के को लिखा मैंने बॉय से। ठीक है, कितने दिन में करना है 20 दिनों में। लेकिन इसी कार्य को जो है देखो 4 पुरुष 4 मेल और देखो 6 बॉय मिलकर कितने दिन में करना है 24 दिनों में। तो दोस्तों यहाँ से हम निकालेंगे पहले इनकी क्षमता। तो देखो 4 से मैंने इसमें भाग दिया तो ये कटा 6 बार, 4 से इसमें भाग दिया तो 5 बार। जब बराबर में संख्याएं होती हैं दोस्तों तो आपस में गुनावाएं कट भाग देने पर कट जाती हैं तुलना के आधार पर। तो देखो 5 का गुना मैंने इसमें किया, 5 के 30 में हो गए। ठीक है, 5 चौक 20 बॉय बराबर 6 का गुना इसमें तो 24 मेल हो गए और 6 का गुना इसमें तो कितने हो गए 36 बॉय। तो दोस्तों सिंपली आप क्या करोगे, मैन को आप इधर लेकर आओगे तो कितने हो जाएंगे, देखो 30 यहाँ प्लस का, ये 24 प्लस का, तो 24 जब इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, यानी कि मेल कितने हो जाएंगे 6 मेल बराबर 36 आपके बॉय हैं और इधर किसके हैं प्लस के बॉय 20। तो देखो इस 20 को इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो 36 में से 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16 बॉय। अब देखो इनकी क्षमता निकालते हैं तो क्या होता है मैन बटे बॉय। ठीक है, 16 को वहीं रखा 6 को बट्टे में, तो देखो 2 अट्ठे 16 8/3। अब दोस्तों आपको करना क्या है, हमें निकालना टोटल कार्य। तो देखो आप क्या करोगे कि 6 मेल हैं तो एक मेल की क्षमता 8 यूनिट, तो 6 मेल की कितनी हो जाएगी 6 अट्ठे 48। ठीक है, प्लस एक बॉय की क्षमता 3 यूनिट, तो 4 बॉय की कितनी हो जाएगी 3 चौके 12। ठीक है, और इसमें गुना करना आपको किसका 20 का, क्योंकि ये कितने दिन में कर रहे थे 20 में। और क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा क्या है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि 2 लड़के, तो 2 लड़कों की क्षमता कितनी होगी, एक लड़के की 3 यूनिट, तो 2 लड़कों की कितनी होगी 6 यूनिट प्लस, और एक पुरुष, तो एक पुरुष की क्षमता कितनी है 8। ठीक है, तो कितने हो गए 8। तो देखो सॉल्व करने के बाद में दोस्तों क्या आएगा 48 12 कितने होते हैं आपके 60, और 60 में गुना 20 का करोगे तो दोस्तों ये जाएगा 1200। ठीक है, तो 1200 में क्या करना है आपको 8 से 14 का भाग। ठीक है, अब देखो भाग देते हैं दोस्तों कितने बार करता है, देखो 14 अट्ठे होते हैं हमारे कितने 112। ठीक है, और कितना बचा आपके पास 8 यानी कि 80 हो गया। तो देखो 14 पंजे 70, 14 पंजे 70 हो गए। फिर कितने बचे आपके पास में, फिर बचे आपके पास में 5। ठीक है, 14 पंजे 70, आपके पास बचे दोस्तों 10। ठीक है, तो देखो 10 में यानी कि 100 हो गए, 14 सत्ते कितने हो गए 98, तो 85.7 जो होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कि इतने दिनों में ये कार्य को पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 20 फलों के 18 सेट कुल 5400 रुपये में खरीदे जाते हैं और 240 रुपये प्रति दर्जन बेचे जाते हैं, तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले ये निकालना है कि उसने जो है कितने दर्जन फल जो है खरीदे। तो आप क्या करोगे कि 18 में गुना किससे करोगे, जो आपके सेट दे रखा है 20, तो 20 इंटू 18
और इसमें 12 से भाग देंगे तो हमें दर्जन निकल के आएंगे। तो 6 3 18, 6 दूनी 12, 2 का भाग 10 में, तो 10 3 30, यानी कि दोस्तों उसने 30 दर्जन टोटल जो है फल खरीदे। तो देखो यहाँ से हम निकालेंगे उसने जो है कितने रुपए में खरीदे। तो देखो 5400 रुपये में खरीदे। तो एक दर्जन कितने में खरीदे, तो देखो 30 से भाग दे मैंने इसमें, तो 180 रुपये में। अब दोस्तों यहाँ पर आप क्या करोगे, देखो एक तरफ आप लिखोगे इसके हिसाब का। तो देखो 180 रुपये में कितने खरीदे उसने, 30 दर्जन, तो बट्टे में करोगे 30 इंटू। अब देखो खरीदते टाइम दोस्तों न तो लाभ होता है और न हानि। तो यहाँ क्या करेंगे, 165 से गुना बराबर, बेच कितने में रहा है, 240 रुपये में प्रति दर्जन। तो दर्जन कितने हमारे पास, 30 दर्जन, ठीक है। अब देखो वो पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो क्या करोगे, 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंट यूँ ही रखोगे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं तो दोस्तों क्या आता है, देखो मैंने इसमें सॉल्व करा, देखो एक जीरो से हमारी एक जीरो कट गई, यानी कि 30 से भाग दिया मैंने इसमें, तो कितनी बार कटा, 6 बार। और देखो 6 से भाग मैंने इसमें दिया तो कितनी बार कटा, 40 बार, ठीक है। अब सिंपली दोस्तों क्या होगा, देखो यहाँ मैंने जीरो से क्या करा, इस जीरो को काट दिया। तो देखो इन 3 का गुना करके इसे इधर लाएंगे और इस 4 का गुना उधर, ठीक है। तो देखो 3 का गुना 100 में कितना होगा, 300, प्लस के 3 का गुना पी में 3p%, ठीक है, बराबर 4 का गुना 100 में कितना होगा, 400। अब देखो इस 300 को आप इधर लेके जाओगे तो किसके हो जाएगी, माइनस की, और 400 में से 300 घटाएंगे दोस्तों कितना बचेगा, 100, ठीक है, 100। और देखो 3 का भाग 100 में करोगे तो दोस्तों आपका आंसर कितना आएगा, 33.33%, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 7:8 के अनुपात में हैं। यदि उनमें से प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाता है तो इनका अनुपात 8:9 हो जाता है। तो ये संख्याएं हैं। तो दोस्तों मान के चलिए पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है। इनका अनुपात दे रखा है आपको 7:8, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है कि जब इन प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाता है, तो देखो 3 मैंने इसमें जोड़ दिया और 3 इसमें जोड़ दिया, ठीक है। तो इनका अनुपात दे रखा है 8:9 हो जाता है। तो देखो इस अनुपात को लिखोगे आप यहाँ। तो दोस्तों इसकी सिंपली ट्रिक क्या है कि आप इन दोनों का आपस में गुना करोगे और इन दोनों का आपस में गुना करके इनका अंतर जो आएगा उसके इसका कैंची का गुना करके, देखो मैं सीधा सॉल्व करके दिखाऊंगा। देखो 9 सत्ते 63, 63 माइनस के 8 8 64, ठीक है। तो 64 में दोस्तों आपको 63 घटाना है और माइनस यूनिट का मान, इस यूनिट का मान दोस्तों आपको कितना दे रखा है, वो होगा देखो 3 8 24, ठीक है, और 3 एम 27, यानी कि 27 माइनस के 24, ठीक है। तो देखो 64 में से 63 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 यूनिट, और 1 यूनिट का मान दोस्तों आपको कितना दे रखा है, 27 में से 24 घटाए तो 3, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा है कि जो इनकी संख्याएं हैं वो क्या हैं। तो देखो संख्याएं तो आपकी यही रहेंगी। तो देखो आप क्या करोगे, 1 यूनिट का मान 3 यूनिट है, 3 है, तो 7 यूनिट का मान कितना होगा, 7 का 3 गुना 21, ठीक है। उसी प्रकार 1 यूनिट का मान 3, तो 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 3 8 24, तो 21:24 जो होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, 3 सही 1/2 प्लस 5 सही 1/6 प्लस 7 सही 1/12 प्लस 9 सही 1/20 का मान क्या है। तो दोस्तों सिंपली आप करोगे क्या, देखो आपको दे रखा 3 सही 1/2 प्लस 5 सही 1/6 प्लस 7 सही 1/12 प्लस 9 सही 1/20। तो सबसे पहले दोस्तों आप क्या करोगे, इन संख्याओं को अलग जोड़ोगे। कितनी होगी, 3 और 5 8, 7 15 और 9 24, यानी कि 24 को आप एक तरफ रखोगे प्लस। अब देखो बची जो संख्या है इनको आप ऐसे लिख के एलसीएम लेके जोड़ोगे। तो 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20। और दोस्तों आपको करना क्या है कि 24 प्लस इन संख्याओं का आप एलसीएम लोगे तो देखो क्या आएगा, इन सभी का एलसीएम आएगा आपके पास 60, ठीक है। अब देखो 2 का भाग 60 में देंगे तो आपका कितना आएगा, 30, और 30 का गुना ऊपर, तो 30 एकम 30 प्लस 6 का गुना 60 में, तो 10 बार कटा, और 10 का गुना ऊपर तो 10, ठीक है। उसी प्रकार 12 का भाग इसमें, तो कितनी बार कटा, 5 बार, 5 का गुना ऊपर तो 5, ठीक है। 20 का भाग 60 में, तो कितनी बार कटा, 3 बार, और 3 का गुना ऊपर 1 में करेंगे तो 3। और दोस्तों आपको सिंपली करना क्या है, इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो क्या आता है, देखो 30 और 10 40 और 5 45 और 3 48, तो 48/60। तो देखो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 5 का गुना 24 में और 4 को ऐड करना है, ठीक है। तो
दोस्तों वो होता है आपका 24 पंजे 120 और 120 में 4 ऐड करेंगे तो कितना होगा 124 प्लस बट्टे में 5। और यही दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला दो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें बोला है कि इसका मान आपको बताना है कि आपको एक सीरीज दी हुई है कैसे कि 1+2+3 इसी प्रकार ये चलते चलते कहाँ तक जा रही है 20 तक, और इसमें आपको 7 से भाग देना है, तो इसका मान क्या होगा। तो दोस्तों जब भी आपको प्राकृतिक संख्याओं का आपको सीरीज दिखाई दे तो वहाँ आपको योग के लिए फॉर्मूला लगाना है कि योग बराबर प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर n × n+1/2। ठीक है, तो देखो n बराबर कितना आपके पास 20, n बराबर कितना आपके पास 20 है, तो देखो मान रखते हैं तो क्या आता है 20 × 20 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 21। ठीक है, और बट्टे में 2, तो देखो इस 2 को बट्टे में ले जाता हूँ तो ये आएगा 2, और इस 7 को रखेगा पट्टी में। ठीक है, ×7, तो देखो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 7 × 3 = 21, 2 से भाग दिया इसमें तो कितनी बार 10 बार, और 10 का गुना 3 में करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 30, और यही इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है यदि एक संख्या 6/5 का 4/5 का 2/3 240 के बराबर है तो संख्या का मान क्या है। तो दोस्तों मान के चलिए वह संख्या हमारी x है जिसका क्या दे रखा है 6/5 4/5, देखो का के स्थान पर क्या लेना आप गुना। ठीक है, और इसका भी क्या है 2/3, और इन सभी का मान दे रखा आपको कितना 240। तो उसको सिंपली आप करोगे क्या, इन सभी की ऊपरली संख्या को गुना करके इसमें भाग दोगे, तो देखो 6 चौकी 24, 24 दूनी 48, और 48 का भाग दोस्तों इसमें देंगे तो कितने बार कटेगा 48 पंजे 240। अब देखो आपका मान निकल कर आ चुका है कि 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125, और 125 में 3 का गुना करेंगे दोस्तों तो ये आएगा आपका 375। देखो मैंने गुना कैसे किया, 5 का गुना 5 में 25, 25 का गुना 25 में 125, और 125 में गुना 3 का करेंगे तो हो जाएगा आपका 375, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है किसी लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करो। तो दोस्तों जब बेलन का आयतन होता है उसका फॉर्मूला होता है 2πr/h। तो देखो आपको दे रखा है कि बेलन का जो वक्र पृष्ठ है, देखो दोस्तों ये होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसका वक्र पृष्ठ का, वक्र पृष्ठ का। ठीक है, लेकिन आपको जब वॉल्यूम निकालना हो तो देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है आपके पास πr²h। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या निकालेंगे दोस्तों, हम यहाँ से निकालेंगे कि इसकी त्रिज्या कितनी है। तो देखो त्रिज्या के लिए क्या करेंगे, वक्र पृष्ठ देखा आपको 1144, ठीक है, बराबर 2 × 22/7 इंटू रेडियस आपको निकालना है, हाइट दे रखा आपको 14 सेंटीमीटर। तो देखो 7 से मैंने भाग दिया 14 में तो 2 बार कटा। और देखो इस 22 का मैं भाग इसमें दूंगा तो कितनी बार कटेगा, 22 पंजे होते हैं 110 50 4 यानी कि 44 होगा, 22 दूनी 44, और देखो 2 दूनी 4, और 4 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार कटेगा 13 बार, यानी कि दोस्तों आपकी त्रिज्या निकल कर आ चुके 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है आयतन। तो देखो आयतन के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो वॉल्यूम बराबर पाई का मान होता है 22/7, रेडियस का होल स्क्वायर होगा 169। ठीक है, और हाइट कितनी है 14। तो देखो 7 से भाग दिया इसमें तो ये कटा 2 बार। ठीक है, और देखो 22 का गुना करते हैं 169 में और उसका गुना करेंगे 2 से, तो देखो 22 नंबर 198 का 8 हासिल लगे, आपके लगे 19। ठीक है, तो देखो 22 का 132, और 132 में दोस्तों 19 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 151, और 151 का 1 हासिल लगे 15, और देखो 22 से कम 22 और 15 कितने हो गए 37, और 37 से 18 में दोस्तों 2 का गुना करेंगे तो सीधी सी बात है 18 दूनी 36 और 37 दूनी 74, यानी कि 7,436 रुपये जो होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सॉरी सेंटीमीटर का क्यू जो होगा इस बेलन का आयतन होगा, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है एक निश्चित राशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 964 रुपये है, तो राशि की गणना करें। तो दोस्तों देखो मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊं कि डिफरेंस बराबर
जब भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर पूछे या दे, तो आपको क्या करना है कि दोनों के बीच का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर बराबर प्रिंसिपल इनटू रेट अपॉन 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या फॉर्मूला है। ठीक है, तो दोस्तों फॉर्मूले में जब आप रखोगे वैल्यू को, देखो क्या होगा, डिफरेंस दे रखा है आपको 964 रुपये और प्रिंसिपल आपको निकालना है। ठीक है, रेट कितना आपके पास 20%। ठीक है, और दोस्तों ये सिर्फ किसके लिए, 20 वर्ष के लिए। और देखो 20 का होल स्क्वायर बटे में 20/100 का होल स्क्वायर। तो देखो दोस्तों क्या आएगा, देखो मैंने जब इसमें भाग करा यानी कि 964 बराबर प्रिंसिपल इंटू 20 का होल स्क्वायर होता है आपका 400। ठीक है, और 400 इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 100। ठीक है, 2 जीरो से हमारी 2 जीरो ये कट गई और 4 से भाग दिया मैंने इसमें, तो कितनी बार कटा, 24 चौके 96, 4 एकम 4। और 241 का दोस्तों 100 में गुना करोगे तो आपका मूलधन कितना आ जाएगा, 24,100 रुपये, जो कि दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि चावल की कीमत में 28% की वृद्धि की जाती है तो एक व्यक्ति को चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसके व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। तो दोस्तों सिंपल है, आपको करना क्या है, देखो 28% आपको रेट दे रखा है। ठीक है, तो 28% का जो बट्टा मान होता है वो कैसे निकालेंगे, 28/100। ठीक है, 4 सत्ते कितने हो गए 28 और 4/25, यानी कि दोस्तों एक तरफ आप लिखोगे ओल्ड वैल्यू को, ओल्ड रेट को, एक तरफ लिखोगे आप न्यू रेट को। यानी कि पहले जो रेट हुआ करता था वो 25 हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम कितना है, 25 और 7 32। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि इस रेट को कितना कम करें ताकि उसकी खपत में कोई भी परिवर्तन ना हो। तो देखो कमी किस पर करनी है, 32 पर। तो देखो 32 से कितनी कमी करेंगे, 25 पर लाने के लिए 25 में से 32 घटाए तो 7, 7 में कमी करनी है 32 के ऊपर, और वो भी प्रतिशत में, तो इंटू करेंगे 100% से गुना। तो देखो 4 से मैंने इसमें भाग दिया तो इकट्ठा 25 बार, और 4 से भाग दिया इसमें 8 बार। ठीक है, तो 25 सत्ते होते हैं दोस्तों 175, और उसमें 8 का भाग देंगे तो देखो क्या आएगा, 8 दूनी 16, बचा कितना आपके पास 1 यानी कि 15, 8 एकम 8, 7 बचा, 8 अट्ठे 64। ठीक है, 6 बचा, 8 सत्ते 56, 21.875% की दोस्तों उससे कमी करनी होगी ताकि उसके व्यय में कोई भी परिवर्तन ना हो। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या युग्म अभाज्य है, यानी कि कौन सा युग्म है जिसमें दोनों ही संख्याएं अभाज्य हैं। तो देखो ऑप्शन ए में दोस्तों आपको दे रखा है 47 और 27। तो देखो 47 और 27 में जो है आपकी 27 जो है एक अभाज्य संख्या है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन है आपके पास 77,97। तो 77 भी क्या है दोस्तों, इसमें एक भाज्य संख्या है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। और सी ऑप्शन दे रखा है आपको 57,67। और दोस्तों ये भी जो 67 है आपकी 19 से डिवाइड है यानी कि विभाजित है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो देखो अगला ऑप्शन दे रखा है आपको डी, जिसमें क्या बोला है कि 37 और 67। तो देखो 37 और 67 एक ऐसा ग्रुप है जिसपे दोनों ही संख्या क्या है दोस्तों आपकी अभाज्य हैं। तो आपका जो आंसर होगा दोस्तों यही ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 252 और महत्तम समापवर्तक 12 है। यदि संख्याओं के बीच अंतर 48 है तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। ठीक है, तो मान के चलिए हमारे दो दो जो संख्या है वो a कॉमा वी, यानी कि एक संख्या a है और दूसरी v है। ठीक है, तो देखो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि एलसीएम बराबर HCF गुना पहली संख्या, यानी कि दो सहवाज्य गुणनखंड इसके बराबर होते हैं HCF के। ठीक है, तो वो मान लिया x कॉमा वाई। ठीक है, x इंटू वाई। तो दोस्तों आप कहते क्या दे रखा है, देखो आपको दे रखा है कि एलसीएम कितना है 252। ठीक है, और HCF कितना आपके पास वो है 12, और इनका गुणनफल कितना होगा x बाई। तो देखो 12 से भाग इसमें देते हैं तो कितनी बार कटता है, 12 दूनी 24, 12 कम 12। यानी कि दोस्तों जो एक्स वाई हैं ये क्या है, दो ऐसी सहभाज्य संख्या हैं जो आपस में क्या सहभाज्य हैं, जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो। तो देखो इनमें जब वो लेते हैं हम गुणनखंड करते हैं तो देखो 7 ये 21। ठीक है, एक संख्या आपकी 7 होगी, 7 यानी कि एक आपका जो गुणनखंड होगा वो 7 होगा, दूसरा कितना होगा 3। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन में पूछा है तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो दोस्तों आपको करना क्या है,
पहले आप ये देखिए कि जो आपको ऐसी संख्या बनानी है जिनके बीच का गुण जो अंतर है वो 48 हो। तो आप इनमें क्या करोगे संख्याओं के लिए, तो देखो ये तो थे आपके सहभाज्य गुणनखंड, लेकिन आपको संख्या निकालने के लिए क्या करोगे, ए बराबर पहली संख्या निकाल रहा हूँ कि एक संख्या जो आपके गुणनखंड है उसमें आप करोगे एचसीएफ से गुना। तो कितना होगा देखो, एक संख्या कितने 12 सत्ते 84, ठीक है, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 12 का 3 गुना 12 3 36, ठीक है। अब इनका आप अंतर लोगे तो आपका 48 आएगा सीधा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा कि इनका योग कितना होगा, तो जोड़ दीजिए 4 से 10 की 0, हासिल लगा 1, 8 और 3 11 और 1 12, तो 120 जो है दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 25 वर्ष अधिक है, 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी से 1 वर्ष कम होगी, तो पिता की वर्तमान आयु है। तो दोस्तों सिंपली आप क्या करोगे, देखो पिता को मैंने फादर लिखा एफ से, ठीक है, और पुत्र को लिखा मैंने सन यानी कि एस से। तो क्वेश्चन में बोला है कि पिता की जो आयु है पुत्र की आयु से 25 वर्ष अधिक है, तो मान के चलिए कि पुत्र की आयु x वर्ष है, तो पिता की आयु कितनी होगी x + 25, ठीक है, ये हो गई। अब देखो क्वेश्चन में आगे बोला है, इसमें बोला है कि 4 वर्ष बाद, तो आपको क्या करना है इन दोनों में 4 वर्ष पहले ऐड करना है, ठीक है। तो देखो एक पिता की कितनी होगी x + 25 में 4 ऐड करेंगे, ठीक है, और इसमें भी क्या करेंगे x + 4। तो क्वेश्चन में देखो क्या बोला है कि पिता की 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु यानी कि बराबर करेंगे पुत्र की आयु के 3 गुने से 1 वर्ष कम है, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको पिता की वर्तमान आयु निकालनी है, तो आप क्या करोगे, देखो x प्लस, ठीक है, 25 में 4 ऐड करेंगे तो कितना होगा 29 बराबर, देखो 3 का गुना अंदर करेंगे कोष्टक में तो 3x प्लस के 3 चौके 12 माइनस के 1, ठीक है, माइनस का 1 हो गया। अब देखो एक्स वाले पदों को एक तरफ लाएंगे तो एक्स को इधर लेके आएंगे, तो 3 में से एक्स घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2x, ठीक है, 12 में से ये घटाएंगे कितना होगा 11, और इस 11 को आप इधर लेके जाओगे तो 29 माइनस के 11 यानी कि 18। और दोस्तों आपको जब एक्स एक्स का मान कितना आएगा 2 का भाग 18 में देंगे तो 9 बार, ये तो आगे पुत्र की आयु, लेकिन आपको पिता की आयु निकालनी है, तो आप क्या करोगे पुत्र की आयु में 25 वर्ष ऐड कर दोगे तो आपके पिता की आयु आएगी 34 वर्ष, ठीक है। तो 34 वर्ष जो होगी दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15%, 20%, 18% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद 2230.4 में बेचा जाता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। तो दोस्तों क्या करोगे आप, मान के चलिए उस वस्तु का अंकित मूल्य x है, तो उस पर 15% का डिस्काउंट यानी कि 100 में से 15 आप घटाएंगे तो 85/100, ठीक है, इंटू अगला डिस्काउंट है आपके पास 20%, तो 80/100, ठीक है, इंटू अगला डिस्काउंट 18% है, 100 में से 18 घटाएंगे तो 82/100, और इसके के बाद में आपका जो मूल्य है वो दे रखा है 2230.4, ठीक है। तो दोस्तों आप सिंपली क्या करोगे, देखो आप इसे सॉल्व करते हैं तो देखो क्या आएगा, 5 से भाग दिया मैंने इसमें, देखो 5 से भाग ना देकर हम क्या करेंगे, मैं सीधा इसमें भाग करूंगा, कैसे, देखो 17 पंजे होते हमारे 85, ठीक है, तो 17 का भाग मैंने यहाँ दिया और 17 का भाग दूंगा इसमें, तो देखो 17 एकम 17 बचा कितना 5, ठीक है, 53 होगा, 17 3 51, ठीक है, 51 बचे 2, 17 एकम 17 3 बचे, 17 दूनी 34, ठीक है। अब देखो आपके पास बचा 20 पंचों के 80, 20 पंजे 100, इस 5 का भाग 5 में दिया तो कितने बार कटा 1 बार, ठीक है। तो देखो अभी बाद के बाद बचा x बराबर 131 इंटू 2 इंटू 100, ठीक है, और इंटू आपका 100, और आपको भाग देना है इसमें 4 इंटू 82 का, 4 इंटू 82 का। तो मैं आपको किस क्या करता हूँ कि मैं देता हूँ 41 का भाग, तो एक देखो 41 दूनी होते हैं दोस्तों हमारे 82, और 41 का भाग देंगे हम इसमें, तो 41 तीय कितने होते हैं दोस्तों हमारे, 41 तीय होते हैं हमारे 123, ठीक है, तो 41 तीय होते हो गए हमारे 123, और 123 में दोस्तों हमें क्या करना है, 41 तीय 123 बचे कितने पास आपके पास 8, और 8 का मतलब हो गया 82, ठीक है, और 41 दूनी 82, तो 3.2, ठीक है। अब देखो 8 2 चौके कितने हो गए 8, और 8 का भाग दोस्तों इसमें देंगे 32 में 3.2 में, तो ये कटेगा 0.4 बार।
अब आपको करना क्या है दोस्तों, सिंपली 0.4 का 10,000 में गुना। ठीक है, तो देखो पॉइंट से क्या होगा, हमारी एक जीरो खत्म हो जाएगी, तो आपका आंसर आएगा दोस्तों 4,000 रुपये। इस वस्तु का क्या होगा, वो अंकित मूल्य होगा, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आपको संख्या दे रखी है, देखो 0.51 345, ठीक है, और 345 के ऊपर दे रखा आपको बार, तो इसका साधारण मान क्या होगा दोस्तों, आपसे पूछा है। तो दोस्तों जब भी किसी भी संख्या के ऊपर बार दिया हो तो उसे सॉल्व कैसे करते हैं, कि आप पहले उस पूरी संख्या को यूं ही लिखिए, पॉइंट को हटाकर 51 345, ठीक है। अब जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा उसे क्या करोगे, आप इस संख्या में से घटाओगे, तो देखो 51 के ऊपर बार नहीं है तो 51 को इसमें से घटाएंगे, और बट्टे में क्या करेंगे, जितनी संख्या के ऊपर बार लगा है उतनी बार आप 9 लिखोगे। तो देखो कितनी बार लिखा है, 3 संख्या पर बार नहीं है तो 9 लिख दिया मैंने 3 बार। ठीक है, अब कितनी संख्या पर बार नहीं है, जितनी संख्या पर बार नहीं है उतनी आपको जीरो लिखनी है। तो देखो 2 संख्या पर बार नहीं है तो 2 जीरो यहाँ लिख दें। अब देखो इस संख्या में से इसे घटाएंगे तो क्या आएगा, 5 में से 1 घटाया 4, और यहाँ आपका हासिल है 14 में से 5 घटाए 9, आपका 2 बचा। ठीक है, तो 51,294, और नीचे क्या बचा 99,900। ये जो होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि राम उत्तर दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा पर यात्रा कर रहे श्याम, जिसका दौड़ के आरंभ में 20 किलोमीटर का अंतर होने के बावजूद आगे आगे निकल सकता है, तो दौड़ के आरंभ में कितने समय बाद में मिलेंगे। तो दोस्तों सिंपली देखो बात यह है कि दो व्यक्ति हैं जिनके बीच की दूरी आपको दे रखी है कितनी, 20 किलोमीटर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर राम उत्तर दिशा में 30 किलोमीटर की स्पीड से, यानी कि अगर यहाँ से राम 30 की स्पीड से चलें और यहाँ से कौन दूसरा व्यक्ति श्याम वो चले 20 की स्पीड से, वो पहले से चल रहे हैं, जिनके बीच में क्या है, ये दोस्तों आपके एक ही टाइम पर चलते हैं, तो क्वेश्चन में पूछा है कितने समय बाद आपस में ओवरटेक करेंगे या मिलेंगे। तो आपको करना क्या है कि जब एक ही दिशा में चलते हैं तो टोटल डिस्टेंस को लिखते हैं हम ऊपर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है बीच की 20। ठीक है, और देखो इनके बीच की जो स्पीड है उनका लेते हैं अंतर, तो देखो 30 में से 20 घटाए तो कितने बचे 10, और 10 से भाग दोस्तों इसमें देंगे तो ये आएगा 2 घंटे। तो 2 घंटे में एक दूसरे से दोनों व्यक्ति मिलेंगे, एक दूसरे को ओवरटेक करेंगे। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक निश्चित धनराशि 5 वर्ष और 8 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपका जो आंसर है, देखो सीधा आंसर तो यही है कि 5:8, लेकिन कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। तो देखो क्वेश्चन में बोला है कि निश्चित धनराशि है, यानी कि राशि दोनों के लिए समान है, और आपका जो जो आपका टाइम दे रखा है, देखो इसमें बोला है वो अलग अलग है, लेकिन रेट जो है वो सेम है। तो देखो प्रिंसिपल इंटू रेट, रेट दोनों में समान है, टाइम कितना है 5 वर्ष बटे में 100। ठीक है, अनुपात प्रिंसिपल सेम है, रेट भी सेम है, लेकिन टाइम क्या 8 वर्ष। ठीक है, बट्टे में 100 से भाग, तो देखो 100 से हमारा 100 कट गया, पी से पी खत्म और आर से आर खत्म, सीधा आपका आंसर कितना आएगा दोस्तों 5:8, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम ने एक वर्ष में कुल जितने भी मैच खेले उनका वह 40% जीत पाई। यदि उस टीम ने जितने मैच खेले उनका 50% वह हार गई, तथा 20 मैच में ड्रॉ किए गए, यानी कि ड्रॉ हो गए, तो उस टीम ने एक वर्ष में कितने मैच खेले, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है। तो दोस्तों देखो करना क्या है आपको, देखो मैं पेज बदल देता हूँ। मान के चलिए दोस्तों कि टोटल जो टेस्ट थे हमारे क्रिकेट वो 100 थे। ठीक है, 100 में क्या होता है कि 40 जो हैं, 40% का मतलब है कि 40 मैचों में उसने क्या की, जीत हासिल की। ठीक है, 40 में उसने क्या की, जीत हासिल की, लेकिन जो 50% हैं, 50% मैच में वो क्या कर गया, हार गया, यानी कि 50 मैचों में वो हार गया। ठीक है, उसे हार मिली। अब दोस्तों आप एक चीज़ सोचिए कि जब 40% में वो जीत गया, 50% में वो हार गया, तो बचा कितना आपके पास, शेष बचा आपके पास रिमाइंडर में 10%। ठीक है, उस 10% का मान ही आपको दोस्तों क्या दे रखा है कि 20 मैच बीच में ड्रॉ हो गए, यानी कि 20 जो है दोस्तों 10% का मान है, तो टोटल मैच आप निकालोगे
तो उसके लिए आप क्या करोगे, 100 से गुना। ठीक है, 10 से भाग दिया 20 में तो 2 बार कटा, और 2 का गुना दोस्तों 100 में करेंगे, कितना हो जाएगा 200। यानी कि टोटल जो मैच खेले दोस्तों उन्होंने 200 मैच खेले, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है 250 मीटर और 300 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 65 किलोमीटर प्रति घंटा की समांतर चार पटरियों पर चल रही हैं, तो तेज रेलगाड़ी द्वारा धीमी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन मैं दोस्तों आपसे पूछा है। तो दोस्तों सिंपली दोस्तों आपको करना क्या है कि जब दो रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में चलती हैं तो हम करते क्या है कि उनकी टोटल डिस्टेंस को लेते हैं। तो देखो 250 प्लस कितना 300, ठीक है, ये होगी उनकी टोटल डिस्टेंस। अब क्या लेना है दोस्तों, जब वो एक ही दिशा में चलती हैं तो उनकी जो स्पीड है उस एक की स्पीड में से दूसरी स्पीड को घटाया जाता है। ठीक है, और दोस्तों ये जो स्पीड है इनकी, ये है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसे क्या बदलेंगे हम, मीटर प्रति सेकंड में, यानी कि 5/18। तो दोस्तों ये जो बट्टे वाला 18 है ये जाएगा ऊपर, यानी कि इसमें करेगा ऊपर गुना। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, देखो इसमें से हम घटाते हैं तो क्या आता है, 250 में 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये होगा आपका 550। ठीक है, 550 होगा। और देखो यहाँ कितना होगा 18 बटे में 80 में से 65 घटाएंगे तो कितना बचेगा 15 और इंटू 5। ठीक है, अब देखो 5 से भाग देंगे इसमें तो कितनी बार कटेगा, 11 बार। ठीक है, और 5 से इसमें भाग दिया तो ये कटा 22 बार, और ये कटा 3 बार, और 3 का भाग दोस्तों 18 में देंगे तो कितना बार कटेगा, 6 बार। 22 इंटू 6 दोस्तों कितने हो गए, 22 छक्के 132। तो 132 सेकंड में दोस्तों क्या होंगे, वो दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी। ठीक है, तो पार करने में 132 सेकंड का समय लगेगा, जो कि दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 32 है। यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 30 है तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 33 है, तो पांचवी और छठी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो मान के चलिए दोस्तों हमारी पांचवी और छठी संख्या ए और बी हैं, तो दोनों का योग निकालेंगे। पहले हम कैसे निकालेंगे कि जो आपकी 6 संख्याओं का योग में से दो अलग अलग ग्रुप दे रखे हैं, उनके ग्रुप में से टोटल के औसत को हटाएंगे। कैसे, देखो 6 संख्याओं का औसत कितना आपके पास 30, और अगली 6 संख्याओं का औसत आपके पास 33। ठीक है, इन दोनों के योग में से आपको क्या घटाना है, जो 10 संख्याओं का औसत, यानी कि 10 इंटू 30 सॉरी 32। तो देखो यहाँ से देखो इनका योग निकल के आएगा, इनका योग निकल के आएगा। ठीक है, तो देखो 30 छिक्के कितने हो गए 180 प्लस के 33 छिक्के कितने हो गए दोस्तों आपके, ये हो गया आपके 198। 6×3 = 18, 6×3 = 19, माइनस के 32 का गुना इसमें करेंगे तो कितना होगा 320। तो दोस्तों इन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, देखो 8 में 0 ऐड किया 8, 9 8 17 का 7, हाथ से लगा 1, 1 और 1 2, कितने हो गए 3। तो 378 में से दोस्तों 320 घटाओगे तो आपके पास क्या आएगा, 8 में से 0 घटाए 8, 7 में से 2 घटाए 5, तो ये आया इन दोनों का योग कितना 58। लेकिन क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा है इनका औसत, तो देखो दो संख्या है तो भाग भी कितने से देंगे, 2 से। ठीक है, तो देखो 2 से भाग दिया कितना आया, ये आया इनका 29। तो 29 जो होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर फिर भी अगर कहीं मिस्टेक हुई हो तो दोस्तों उसके लिए माफ़ करना। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको, वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।